राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मंडे को हॉलीडे रहने वाला है, तो आपके पास मंडे की भी छुट्टी है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल चुकी है। काफ़ी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि फिबोनाची पे भी वीडियो प्रोवाइड करो, तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि फिबोनाची पे डिटेल में मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है। आप चैनल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी मैं फिबोनाची वाली वीडियो लगा दूंगा, जो स्क्रीन पे कार्ड लगे रहते हैं वहां पे मैं लगा दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आइए फिलहाल देखते हैं निफ्टी 50 की क्या सिचुएशन है। भाई जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, यहां पे आप देखेंगे एक साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला। प्रीमियम में कोई उछाल नहीं था। इस तरह के मार्केट को ऑब्जर्व करना ही ज्यादा बेहतर रहता है। जिसने भी ट्रेड बनाई होगी वो ट्रैप हुआ होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर वे सोच रहे होंगे कि यहां पे मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया, ब्रेकडाउन दिया, नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते। प्रीमियम में वो मोमेंटम ही नहीं था। यकीन मानो, प्रीमियम में मोमेंटम ही नहीं था। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एक बड़ी आपको ग्रीन कैंडल दिखी होगी, लेकिन प्रीमियम में मोमेंटम नहीं था। तो इसलिए जिस किसी ने भी ट्रेड करने की कोशिश करी होगी वो ट्रैप जरूर हुआ होगा। इसलिए आप खुद ही सोचो, भाई ट्रेड करना समझदारी नहीं होती इस तरह की कंडीशन में। भाई यहां पे तो हमारे पास पूरा दिन है, हम देख सकते हैं मार्केट का ऑब्जर्वेशन कि भाई नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है, बाउंस आ रहा है, या फिर नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है, बाउंस आ रहा है। हम उस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। यहां पे आप क्या करोगे, छोटे छोटे सेशन में एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाने की। जितनी बार भी मैंने इसका ऑब्जर्वेशन किया है, मुझे प्रीमियम में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ज्यादातर केस में साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला है। आइए ये चलो खैर छोड़िए इन बातों को, अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे लिए अगली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। भाई पहला हम फोकस करेंगे इस वाले जोन पे। ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे है। क्या इससे भी खास जोन है? बिल्कुल है। एक जोन है 22,500 वाला। तो मैंने पहले ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम सीधा फोकस करेंगे प्रीवियस डे हाई पे। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली 22,500 का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। समझ में आ गई? दूसरी चीज यहां पे ऑब्जर्व करो, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मोमेंटम ही नहीं दे पाया, और अगर देता भी, एक ये सपोर्ट जोन है और एक ये आपके लिए काफी सपोर्ट जोन था 22,425। ये कौन सा जोन लेवल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इन चीजों को नोट डाउन कर लो कि हमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो हमें यहां पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें, तो हमें क्लियर एक बात तो समझ में आ रही है, जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता, पॉजिटिव साइड हमें कुछ प्लान नहीं करना चाहिए। दूसरी कौन सी बात है? दूसरी है 22,425 का जब तक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक नेगेटिव साइड कुछ प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे हम एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे। क्या पॉइंट रहेगा वो? अगर हम ये देखें कि इस वाले सपोर्ट जोन में, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो है, मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो यहां तक हम एक मोमेंटम तो पकड़ ही सकते हैं ना, 22,425। बाकी की प्लानिंग उसके बाद कर लेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए या मार्केट की डायरेक्शन को देखते हुए। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? आइए अब एक बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और सारी चीजों को डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं आपसे सीरीज कह रहा था वो हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपका जो कमेंट का रेस्पॉन्स आया है वो काफी लाजवाब था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप लास्ट वाली वीडियो जाके देखो, बैंक निफ्टी वाली। कमेंट सेक्शन में जाना, लाइक भर भर के किया है आपने और कमेंट भर भर के किया है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस चाहिए। तो हमने प्लान किया है कि हम उसे बहुत डिटेल में बनाएंगे। पहले आपको पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न समझाएंगे, फिर उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आप उन कैंडलस्टिक पैटर्न को रिलेट कर पाए। कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे जहां पे आपको चीजों को अवॉइड करना है, एंट्री को, या फिर जहां पे आपको प्लान करना चाहिए, या फिर कहां पे आपको और उसमें क्वांटिटी एडिंग करनी चाहिए, या फिर कहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर किस तरह के मोमेंटम में मार्केट वन डायरेक्शनल निकल जाता है, या लंबे मोमेंटम को आपको किस तरीके से पकड़ना चाहिए। तो बहुत सारी डिटेलिंग उन वीडियोज में होने वाली है। उम्मीद है आप उस सीरीज को काफी पसंद करेंगे। हम जल्द ही शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा
कि आज या कल में आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको कि आने वाले इन वीकेंड पे हम कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट बहुत शानदार है। आपके कमेंट ही हमें यानी कि एक कॉन्फिडेंस दे देते हैं, जो आप लाइक करते हो या कमेंट करते हो, क्योंकि हमें आपकी रिक्वायरमेंट पता लग जाती है। अगर आपकी अब मैं अपने मन से वीडियो बनाता रहूं और वो चीजें आपको समझ में ही ना आए, तो उसका ना तो आपके लिए कोई मतलब है, ना ही मेरे लिए कोई मतलब है। लेकिन मैंने आपसे कोई चीज पूछ ली और आपको वो चाहिए, तो दोनों की बातें मैच कर ली गई, दोनों की वाइब मैच कर गई, तो उसे उस चीज पे काम करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, आप उसका इंतजार कर रहे हैं और आप उसे पसंद भी करेंगे। तो पहले तो दिल से थैंक यू कि आपने हमारे कंटेंट को इतना पसंद किया, इतना आप लाइक कर रहे हैं, इतना आप अच्छा कमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार बनाइए रखिए और मैं आपको इसी तरह का इमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। आइए फिलहाल हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं। कुछ ज्यादा ही मैं इमोशनल हो गया था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या सिनेरियो ऑब्जर्व करेंगे, पहले हम फिबोनाची करेंगे ड्रॉ। काफी लोग सोच रहे होंगे क्या अभी भी ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करना है? बिल्कुल मेरे दोस्त, पहले हम ऊपर से नीचे भी ड्रॉ करेंगे और फिर एक बार ऊपर से यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ भी ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि हम क्या डिस्कशन करते हुए आ रहे थे, हम डिस्कशन ये करते हुए आ रहे थे कि निफ्टी 50 काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी 50 कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बना हुआ है। ये चीज आपको भी दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही है? आइए मैं आपको एक झलक दिखाई देता हूं। ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे हर एक कैंडल को, यहां पे एक रेंज भी बन रही है, इस रेंज को हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको उसकी भी एक झलक दिखा देता हूं, यहां पे डिस्कशन करेंगे। और ये हमने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस की थी, बैंक निफ्टी में भी काइंड ऑफ इसी तरह की आपको रेंज देखने को मिल रही थी। फिलहाल हम यहीं पे आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हमने 1 मंथ के टाइम फ्रेम का यहां पे सिलेक्शन किया। ध्यान से देखो हर एक कैंडल को, यहां पे साफ साफ आपको नीचे से बाइंग आती हुई दिखाई देगी। हालांकि मार्केट में ऊपर की तरफ इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। ध्यान से मेरी कुछ चीजें ऑब्जर्व करो, जैसे कि ये मोमेंटम आया था, काफी बड़ा आया था, ये मोमेंटम आया था, काफी बड़ा आया था, ये मोमेंटम देखेंगे आप, काफी बड़ा आया था, ये मोमेंटम देखेंगे आप, काफी बड़ा आया था। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे मोमेंटम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहे हैं, क्योंकि हर एक कैंडल में आपको नीचे लोअर शैडोज दिखाई देगी। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करो, अगर ये बायर्स मार्केट में इतनी ज्यादा एक्टिव है, ध्यान से फोकस करो, इस जोन से काफी ज्यादा एक्टिव है। यहां से इस कैंडल को सपोर्ट लेके ऊपर गए, इस कैंडल को सपोर्ट लेके ऊपर लेके गए, इस कैंडल को बाउंस करवाया, इस कैंडल को बाउंस करवाया। यानी कि कहीं यहां पे बायर्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के लेके गए हैं। तो खुद सोचो इनके एसएलबी यहां कहीं पड़े होंगे। तो हमें घबराना कब है? हमें घबराना तब है जब मार्केट इस वाले जोन से नीचे चलने लग जाएगा, क्योंकि इनके एसएल कटेंगे तो ये अपनी पोजीशन को काटेंगे, पोजीशन को काटेंगे तो इन्हें बाइंग करना पड़ेगा, सॉरी सेलिंग करना पड़ेगा। अगर ये, क्योंकि ये तो बायर्स थे, पोजीशन को काटेंगे तो इन्हें सेलिंग करना पड़ेगा। ये मैंने बाइंग गलती से बोल दिया, फ्लो में निकल गया। इन्हें सेलिंग करना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो यानी कि जब तक इस वाले जोन से मार्केट ऊपर है, तब तक हम एक कॉन्फिडेंस से बने रह सकते हैं मार्केट में कि मार्केट में अभी भी बायर्स मौजूद है। पहली चीज आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे समझ में आ गई। फिर से हम वापस वहीं पे आते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने फिबोनाची लगा रखा है, लेकिन एक बात और मैं आपको समझाता हुआ आया हूं कि 0.5 और 0.618 ये ऐसे जोन हैं, अगर मार्केट ने इनका ब्रेकआउट दे दिया तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि यहां पे जो ये गिरावट चल रही थी, एक बाउंस आ सकता है, एक रिट्रेसमेंट आ सकता था। 0.5 से आया, बिल्कुल आया, एक नहीं दो बार आया। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारी नजर थी 0.618 पे। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंस हो सकते थे कि अब मार्केट पॉजिटिव साइड जा सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पॉजिटिव साइड की पोजीशन बना के बैठ जाएंगे कि अब ट्रेंड चेंज होगा, मार्केट में पॉजिटिव जाना है। हो सकता है मार्केट यहीं पे कुछ साइडवेज मोमेंटम दे, या हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ जाए, फिर बाउंस करके चला जाए। तो इसलिए प्राइस एक्शन को देखना है, आंख बंद करके ट्रेडिंग नहीं करनी है।
यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए अब इन चीजों को तोड़ देते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपको एक चैनल का फॉर्मेशन सा दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। ठीक है, मार्केट इसी जोन में क्रिएट कर रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज को फॉलो करता है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है ज्यादा बड़ा मोमेंटम ना आए पॉजिटिव साइड। पहली बात नोट करो, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करना है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो हो सकता है मार्केट में मोमेंटम आ जाए, क्योंकि अगर 22,500 से ऊपर मार्केट ने प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां से गिरता है तो हमें पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज किस ट्रेंड लाइन पे हो सकती थी। ये वाले सपोर्ट जोन है, कुछ और सपोर्ट जोन भी जानेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन यहां पे सिर्फ मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस एक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराने में। और अगर आप भूले भटके इस चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए फिलहाल हम सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और यहां पे हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले सिचुएशन पे दो चीजें मैंने आपको समझाई है। पहली, 22,500 से ऊपर प्राइस सस्टेन होने दो। दूसरी, हमें चाहिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। यहां पे आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। यहां पे अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,589 हो सकता है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया तो आप देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे हो सकता है 22,700 के अराउंड। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना। वहीं पे अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां पे भी आपके लिए एक रेंज क्रिएट होती हुई नजर आएगी। इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 0.618 और 0.5, यानी कि 22,425, क्योंकि यहां पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी आ जाएगा और 22,500 से भी मार्केट नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है, यहां पे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो अगले सपोर्ट का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया 22,311 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहां पे हो सकता है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन है ना। आइए अब हम डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहां पे अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, इस केस में आप क्या करेंगे। भाई अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर भी है और साथ ही साथ 22,500 से ऊपर भी है। एक जानकारी और दे दूं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे सेटअप समझना चाहते हैं, ट्रेंडिंग डेज के लिए मैंने अलग सेटअप और स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया है, रिवर्सल डेज के लिए मैंने अलग सेटअप और स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया है, साइडवेज मार्केट के लिए मैंने अलग चीजें समझाई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाई गई है। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इन छुट्टियों का फायदा उठाइए। साथ ही साथ 75% का जो ये ऑफ दिया गया है, इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, भाई गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर है और 22,500 से भी ऊपर है, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 22,589। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर मार्केट ने इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, इस वाले केस में क्या करेंगे। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग का मार्केट सिनेरियो क्रिएट करता है तो हमारा पहला रूल क्या है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों की चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती है। इस चलती ट्रेन में आपको सीधे नहीं कूदना है, इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का आपको इंतजार करना है, तभी आप इस ट्रेन में एंट्री करेंगे।
अगर मार्केट ने आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी तो आप ध्यान रखेंगे इस वाले जोन पे, यानी कि 22,589 पे। अगर मार्केट यहीं पे ही साइडवेज होना शुरू कर देता है तो इसका मतलब मार्केट आपको 4 पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न फॉर्मेशन करने की कोशिश कर सकता है। ट्रायंगल वाला पैटर्न मैंने आपको बताए हुए, ट्रेंड लाइन वाले पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, ये 4 पैटर्न्स का डिस्कशन किया हुआ है। तो आप देखेंगे ये पैटर्न का अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद आप उसे मार्क करेंगे। उसके बाद आप यहां पे 2 चीजें और मार्क करेंगे। पहला, ट्रेडिंग डे हाई को भी मार्क करेंगे। दूसरा आप मार्क करेंगे यहां पे ट्रेडिंग डे लो को भी। अगर पैटर्न का फॉर्मेशन मिल रहा है उसे भी मार्क करेंगे, ट्रेडिंग डे हाई को भी मार्क करेंगे और ट्रेडिंग डे लो का भी मार्क करेंगे। फिर ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला तो ये वाला सेटअप बनेगा, अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला ये वाला सेटअप बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन में मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जाएगा तो हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। क्योंकि फिर सपोर्ट कहां बन सकता है भाई, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास। यहीं पे आपके 3 इंपोर्टेंट सपोर्ट हो जाएंगे। पहला क्या है, प्रीवियस डे हाई आपका इसी जोन में हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका इसी जोन में हो जाएगा। तीसरा क्या है, 22,500 का इंपॉर्टेंट लेवल भी आपके लिए इसी जोन में हो जाएगा। तो नीचे की तरफ ये वाले सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर आप इन पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगर इनका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 0.618 के अराउंड, यानी कि 22,425 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी चीज, अगर मार्केट इसके आसपास, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया, अगर मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दे दिया, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मार्केट आपको ब्रेकडाउन देगा ही देगा। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके आपको ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट में भी हम 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली, अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है। तो ये जरूरी नहीं होता कि मार्केट अगला भी मोमेंटम आपको देगा। हो सकता है मार्केट में ये मोमेंटम कोई खास ना आए और प्रीमियम में आपको वो उछाल ना मिले। ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको क्वांटिटी हाफ कर देनी चाहिए। समझ में आ गई। और ब्रेकआउट मिल रहा है, अगर आपको उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट तो नहीं कर रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले तो मार्केट यहीं पे साइडवेज मोमेंटम देगा, फिर आपको ब्रेकआउट देगा, फिर वापस आएगा, यहीं पे ही टाइम स्पेंड करने लगेगा, यहां पे भी साइडवेज हो जाएगा, यहां पे भी साइडवेज। ना तो प्रीमियम में आपको यहां पे उछाल मिलेगा, ना ही प्रीमियम में आपको यहां पे उछाल मिलेगा। तो इसलिए ट्रैप नहीं होना है, इसलिए हाफ क्वांटिटी में जाना है। फिर अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ, रिट्रेसमेंट बनाता हुआ, फिर अपने नए हायर हाई बनाता हुआ या हायर लो बनाता हुआ मार्केट मोमेंटम देगा, तो आप हर हायर हाई के ब्रेकआउट पे कुछ क्वांटिटी को एडिंग कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को हर हायर लो पे ट्रेल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं चीजें? दोस्तों समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, कहीं मत जाइए, अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं भाई, गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे, यानी कि 0.618 पे, यानी कि 22,425 पे आप अपना पूरा फोकस रखने वाले। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक डाउन दे दे तो नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट 22,311 और एक और सपोर्ट जोन है, कौन सा, जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था, ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर यहां पे बाउंस करके ऊपर चला गया तो इस जोन में आपके लिए 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, तो 22,500। फिर आपको देखना पड़ेगा इनका ब्रेकआउट दे रहा है या फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई आपके विचार हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो कमेंट भी आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।